नमस्कार। आज एसएससी बोर्ड जो है ख़त्म हो गए 26 मार्च 2024 और हम स्कूल में बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं और वो मार्क्स तक सीमित नहीं होती है। तो मार्क्स के थोड़ा सा बाहर अगर निकले तो स्कूल में हमें क्या इम्प्लांट किया जाता है, हमें क्या बोलते हैं, हाँ, हमें क्या ऐसे बिठाया जाता है या फिर क्या किया जाता है हमारे साथ। हाँ, हमारे पे संस्कार किया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं ना हमें। बहुत जो चैप्टर्स है हमें लगता है यार ये चैप्टर हमें इसलिए याद करना है क्योंकि हमें उस पर मार्क्स ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा है चैप्टर का, इसलिए याद करना है। तो नॉट दैट थिंग, हमें इसलिए सीखना है क्योंकि उसमें जो हमारा जो लैंग्वेज स्टडी के चैप्टर्स है उसका मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि उसमें से बहुत कुछ चीज़ें जो है वो हमें सीखने को मिलेगी। क्या हमें मैथ साइंस से कुछ संस्कार नहीं होते? उसमें से मैं बताऊंगी, बट इसमें हम थोड़ा सा मराठी के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि जो लैंग्वेज स्टडी के सब्जेक्ट है उसमें इतने भर भर के आप पे जो है संस्कार हो गए। तो वही जो संस्कार हमें स्कूल से मिले हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं हमारे दिल में रखने चाहिए और हमेशा हमारे जीवन भर उसका हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे राह पे हमें उसका इस्तेमाल ज़रूर होगा। और चलो तो देखते हैं। फिर हमें एक 4th जो चैप्टर था तो उसमें था उत्तम लक्षण। तो वो चैप्टर संत रामदास थे तो उन्होंने लिखा था, तो उसमें वो बहुत कुछ चीज़ें बोलते, तो वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो वो बोलते अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो वो जान के करो। मीन्स अगर कोई चीज़ करने जा रहे हो तो उसको समझो कि क्या है, कैसे करना होता है। अगर आप किसी मैथ का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो क्या है, किससे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक रेफर करनी है आपको, या फिर जो होता है ना कि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो कहाँ से करना है, इस सब का मैनेजमेंट आप कीजिए। उसके बाद ही जो है आप वो चीज़ करने में उतरे। या फिर ऐसे है कि आपको कुछ आता नहीं है और जाके मैदान में हम खुद बढ़े, तो उस जो मैदान है उसका थोड़ा सा ऐसा ओवरव्यू लीजिए कि क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं, तो उसके बाद ही हम आगे जाना चाहिए, ऐसे वो बोलते हैं। और अगर जो फल होता है उसको ये फल अच्छा है, अगर आपको किसी ने फल दिया तो ये सच में अच्छा है, मीन्स ख़राब है, मीठा है, जो है सब कुछ हमें सोचना चाहिए। फिर उसको हमें जब समझ लिया तब खाना चाहिए। मीन्स अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसका सब कुछ देखना चाहिए यार। कि अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो या फिर आप देखो ज़्यादा, तो हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम देखते हैं यार ये ड्रेस अच्छा लग रहा है, हम फीडबैक नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, मंगा लेते हैं। तो वही है ना कि हमने फल क्या किया, खा लिया, हमने देखा ही नहीं वो फल कैसा था, ख़राब था, अच्छा था, हमने फीडबैक भी नहीं देखा, हमने मंगा लिया ड्रेस। तो वही हो है ना। तो उसका अगर रिलेट हम करें तो आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल। और मंगाने के बाद हमें लगा अरे दिख कुछ अलग रहा था ये ड्रेस, अभी आने के बाद कुछ अलग दिख रहा है। तो वही है, इसके लिए ये मीन्स जो संत लोग थे तो उन्होंने जो चीज़ें बोली है ना आज तक हमें काम आती है। मीन्स उनकी हमें जब दृष्टि देखें तो बहुत बड़ी है और उनकी सारी एक ना एक चीज़ें जो है आज भी मनुष्य को सीखने लायक है। बहुत पुरानी चीज़ें हैं पर आज भी वो काम क्यों आती है। तो वही उस पे ही बेस्ड ये चैप्टर है। संत रामदास जो थे उन्होंने लिखा हुआ चैप्टर है, लिखा हुआ मीन्स कविता है एक। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो बोलते अगर उनके लाइन्स है, पड़ती वस्तु घेऊ ने, मीन्स अगर कोई गिरी हुई है, अगर कोई चीज़ गिरी है तो वो उठाना नहीं चाहिए, अगर सोच समझ के उठाना चाहिए। हाँ सच में है कि या फिर उसमें कुछ अलग ही निकला, तो सोच समझ के कोई भी काम करना चाहिए। ये एक पॉइंट वो हमें बताते हैं। और फिर बोलते हैं अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करे, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए, तो तब हमें उनका जो है नहीं करना चाहिए, उनका काम कर देना चाहिए। बट कि डू रिस्पेक्ट यूर टाइम ऑल्सो, कभी कभी नो कहना भी अच्छा होता है। क्योंकि मुझे ये एक चीज़ लगता है कि जो कॉइन होते हैं उसको 2 साइड्स होते हैं, एक बोलता है हाँ, एक बोलता है ना। तो वही है। तो अगर बहुत रिक्वेस्ट कोई कर रहे हैं तो उनका काम कर देना चाहिए, ऐसे यहाँ पे हमें कहा जा रहा है। और जो पुण्य मार्ग है, मीन्स अच्छा पुण्य का जो मार्ग है वो हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। पाप का जो मार्ग है हमें कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। ये यहाँ पे हमें सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति है बहुत बड़बड़ कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, शब्द है या फिर कोई भी कुछ भी बोल रहा है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके हमें मुंह नहीं लगना चाहिए। अगर कोई बोल रहे दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू।
सो हमें वहाँ से निकल लेना चाहिए, हमें नहीं सुनना चाहिए और हमें वैसी चीज़ें भी नहीं करना चाहिए। और वो बोलते हैं कि अगर जो संत लोग होते हैं उनकी संगत रखिए, जो अच्छे लोग होते हैं उनकी संगत रखिए, क्योंकि संगत बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कभी बाद में इस पे थोड़ा सा डीप डिस्कशन करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही। और वो एक जो चीज़ें जो अभी बहुत लोगों में होती है और बहुत लोगों में नहीं भी होती है, क्योंकि नया कॉइन है और 2 साइड्स, तो मीन्स आलसी हम बनते जाते हैं। और अभी बोर्ड्स ख़त्म है, अब तो बहुत आलस करना है, ऐसा किसी किसी का मूड भी हो जाएगा, हो सकता है, आई डोंट नो। तो उसमें वहाँ पे क्या है कि आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लाइन भी बहुत बढ़िया है, आलसे कार्य भाग ना। सो मीन्स आपका जो काम है ना वो आलस की वजह से नहीं हो पाता है, तो ये सत्य बात है। और आलस जो होता है, षड्विकार होते हैं, 6 विकार जो हमारे शरीर को जड़े हुए होते हैं, शरीर में होते हैं। तो वो षड्विकार, अगर आपके षड्विकार पूरे बिल्कुल नहीं आप में षड्विकार, तो आप संत महात्मा ही है भाई, और क्या है आप। तो बहुत बड़े हैं, मीन्स बहुत अच्छी बात है ये षड्विकार ना होना। उसमें मात करना उस षड्विकार पे बहुत ज़्यादा एक विजेता टाइप ऑफ फीलिंग है। तो वही बोले कि आलस नहीं हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस की वजह से बहुत काम नहीं होता हमारा, हम ग्रो नहीं कर पाते, रेट्रोगेशन होगा इवोल्यूशन के अलग, प्रोग्रेसिव बोलते हैं ना, रेट्रोगेशन, पीछे जाओगे फिर और आलस करोगे। तो वो पता है कि यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि आलस नहीं करना चाहिए। उसके आगे उन्होंने ये बताया कि अगर आप जब बोलते हैं अरे वो तुम्हारे बारे में ये कह रही थी, अरे वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, ये इधर का उधर चुगली करना, इधर का उधर चुगली करना, ये बातें नहीं करनी चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसे वो बोलते हैं। और शोधल्या मीना करू नए कार्य का ही। और अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसका पूरा सा रिसर्च कीजिए कि अगर आप किसी प्लेस में जा रहे हैं, क्या वो प्लेस अच्छा है, देखने लायक क्या क्या है और क्या है, क्या सब कुछ आपका रिसर्च वगैरह करके ही उस वहाँ पे जाना चाहिए। कोई भी चीज़ करते वक्त रिसर्च करके ही करना चाहिए, ऐसे वो कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि सभेमध्ये लाजोने बाष्कळपणे बोलणे। अगर आप किसी सभा में है और आपको कुछ बोलना है तो ऐसे मत आप बोलिए, बहुत अच्छे से आपका जो भी है ओपिनियन आप सामने रखिए, पर ऐसे मत बोलिए कि कोई लोग आपका मजाक उड़ाए या फिर सब आप पे हंस पड़े, ऐसा मत बोलिए। आप बोलना है तो बहुत अच्छा बोलिए, मीन्स जो भी अच्छे से बोलिए, मीन्स आपका ओपिनियन जो है लाइक हाँ बोलते हैं ठाम, अच्छे से आप बताइए। और वो अच्छा जो पन होता है हमारा, अच्छे है तो अच्छा ही रहना चाहिए, वो बोलते हैं। और जो है इंडिपेंडेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा वो बोलते हैं कि हम किसी पे भी डिपेंडेंट ना हो। अगर ऐसा नहीं है कि हम डिपेंडेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसमें डिपेंडेंट है, बट इंडिपेंडेंट जो हम बोलते हैं ना कि खुद कमाएंगे, आई एम टेलिंग अबाउट दैट। और वो लाइन भी है एक पिक्चर में कि किसी भी चीज़ के लिए किसी भी साले पे डिपेंडेंट नहीं होना है। तो हाँ, ये एटीट्यूड में होना चाहिए और इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे ऐसे बाल कटवाना है तो खुद ही कटवा रहे हैं, नहीं, डिपेंडेंट नहीं होना है किसी पे, नॉट दैट थिंग। गलत मतलब ना लीजिए। सत्य मार्ग मीन्स जो सत्य का मार्ग होता है वो हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, और जो हमारा अभिमान होता है वो कायम रहना चाहिए, जो मतलब मराठी में होता है अबाधित रहना चाहिए। और ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे लोग आपकी बुराई करें और आपकी अच्छाई करें, लोग ऐसे काम करते रहना चाहिए। और जो सत्य का मार्ग है वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं। और विवेक बुद्धि रखनी चाहिए, स्थिर बुद्धि से हमें काम करना चाहिए, ऐसे वो हमें बताते हैं। और ये सारी एक ना एक चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आगे जाके काम आएगी। हमें लगता है यार चैप्टर है, पढ़ेंगे 2-4 मार्क्स चैप्टर से, अगर आ गए चैप्टर तो 2-4 मार्क्स आएंगे, नॉट दैट थिंग। हाँ, तो कभी मार्क्स के अलावा भी हमें कुछ सीखना चाहिए और अलग जो है नज़रिए से हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। तो एक ना एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बोलते हैं ना, अगर हम कोई अच्छी चीज़ भी करें तो लोग कभी कभी नाम रखते हैं, तो क्या हमें वो अच्छी चीज़ छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसा नहीं है। आप आपके हिसाब से सोचिए कि क्या आपके विचारों से आप में जितना भी ज्ञान है या फिर जो भी आपके विचार है, तो उससे क्या आप जो कर रहे हैं वो सत्य है, सही है। सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए आप, और फिर जो भी बोलते हैं ना, हम इतिहास में बोलते हैं समन्वयात्मक मांडनी, बोलते हैं ना, एक सार टाइप, ठीक है, दो चीज़ें, तो ये भी करना है, ये भी करना है, तो वो दोनों चीज़ें
आमने सामने रख के उसमें से एक ऐसा पॉइंट निकालना कि यार हाँ ये दोनों से हमें ये कौन सा करना है, तो थोड़ा सा सोच के फिर अगर डिस्कशन करके फिर एक ऐसा मार्ग हमें निकालना है, रास्ता निकालना है कि हाँ ये करना है बस, ठीक है। तो वही जो हम बोलते इतिहास में होता है कि समन्वयात्मक मीन्स जो अपोजिट थिंग्स होते हैं वो उनको सामने रखिए और चर्चा कीजिए, डिस्कशन कीजिए उस पर, और फिर उस दोनों का एक गोल्डन टाइप ऑफ, आप बोल सकते हो गोल्डन रास्ता निकालिए कि दोनों भी चीज़ संभव, हाँ ये चीज़ करें तो दोनों भी चीज़ संभव हो सकती है, ऐसा कुछ। फिर अच्छा जो है इन दोनों में से कौन सा अच्छा है वो आप डिस्कशन से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो वही अब कि आप पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि आप जो कर रहे हैं सच में सही है क्या गलत है। अगर लोग सही को भी अगर गलत कह रहे हैं तो लोगों को कहना दीजिए, क्योंकि एक बार मैंने ये पढ़ा था कि अगर 1000 लोग अगर गलत चीज़ कर रहे हैं तो वो गलत चीज़ सही नहीं हो जाती, और अगर एक ही पर्सन है और वो सही चीज़ कर रहे हैं तो वो सही चीज़ गलत नहीं हो जाती, ऐसा कुछ तो था। मीन्स ये है कि समझा नहीं समझा आई डोंट नो, पर इसमें से मैं यही बोल रही हूँ जो सत्य है वो सत्य रहेगा और जो असत्य है वो असत्य ही रहने वाला है। तो आपके हिसाब से आप सोचो और सही रास्ता चुनो, ऐसा मुझे कहना है। और जो है जो भी संस्कार हमें स्कूल में हुए हैं हमारे ऊपर, तो उनको हमें हमेशा हमारे दिल में रखना चाहिए, ऐसा मुझे कहना है और कुछ नहीं। एन्जॉय योर हॉलीडेज़।